Hi, hello, and welcome. I'm Sachin Gupta, and today I'm going to discuss about my favorite topic, that is how to keep control during market volatility. Guys, last 2 3 years, people have developed a habit of investing in stock markets because of the COVID situation. Many people, suffered some livelihood issues. और इस कारण जो डीमैट अकाउंट्स लास्ट के 2 ढाई साल में खुले हैं वो लास्ट के 30 40 सालों में नहीं खुले. यहाँ तक तो बात बहुत इजी लगती है, डीमैट अकाउंट्स खुल जाते हैं, लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन कमाना उतना ही मुश्किल है. स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर इन्वेस्ट करना 5 मिनट का काम है, लेकिन अर्न करना इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. छोटे से उदाहरण के बेसिस पे मैं स्टार्ट करता हूं. दोस्तों, बीकॉम करना पड़ता है, एमबीए करनी पड़ती है. उसके लिए वी नीड 12 years ऑफ स्टडी. उसके बाद 2 3 साल बीकॉम के लगते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 साल की बच्चे की पढ़ाई होती है. स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं? हम डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, पैसा उसमें डालते हैं और इमिजिएटली उसमें हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग द बेसिक्स. और यही लैक ऑफ नॉलेज हमें मार्केट के जो वॉलेटाइल टाइम्स होता है उसमें हमें फ्रस्ट्रेट करती है. रिसेंटली आपने देखा ही होगा, मार्केट हैज़ फॉलन फ्रॉम द टॉप टू वेरी लो लेवल्स. और इस टाइम पे आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑल्सो. Many of the people have stopped their installments for systematic investment plans. This is because of the lack of research. Investing in stock market is both a science and an art. It is both a science and an art. Science विज्ञान होता है, आर्ट होती है कला. विज्ञान के लिए शोध, रिसर्च की आवश्यकता होती है और कला के लिए भावनाओं की आवश्यकता होती है. अगर ये दो चीज़ों का राइट बैलेंस हम कर लें तो मार्केट उतरे, मार्केट चढ़े, आप दोनों में ही ईजिली पैसा कमा सकते हैं. आज के सेशन में मैं आप लोगों को 10 टिप्स देने वाला हूं और ये टिप्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है मार्केट के उतार चढ़ाव में. अपने संयम को, अपने बैलेंस को आप बना पाएंगे. चलिए शुरू करते हैं. मैं आपको बताने वाला हूं 10 tips. I'm going to tell you about 10 tips. अगर आपने उसको बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर लिया, मार्क माई वर्ड फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप इस मार्केट के वॉलेटाइल टाइम्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे. पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, that is basic knowledge about how market works. जो चढ़ा है वो उतरेगा. When the price will rise, the price will fall. उसके लिए you need to do 3 types of analysis. हर एक इन्वेस्टर, चाहे वो 18 साल का हो, 36 साल का हो, 72 साल का हो, मैं उसको ये राय देता हूं कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, 3 फैक्टर्स की इन डेप्थ एनालिसिस करिए. एंड इट वोंट टेक मच टाइम. मार्क माई वर्ड्स फ्रेंड्स, अगर आप 6 महीने भी 6 months फंडामेंटल फैक्टर्स, 6 months टेक्निकल फैक्टर्स, 6 months साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं. ये 3 फैक्टर्स में अगर आपने 6 महीने की भी स्टडी कर ली, गाइज आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के टाइम पर. देखिएगा, पहला जो फैक्टर है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं वो है फंडामेंटल फैक्टर्स. फंडामेंटल फैक्टर्स का मतलब होता है सप्लाई एंड डिमांड. ये इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है. सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है. ज़्यादा सप्लाई हो जाती है तो प्राइस गिर जाते हैं, सप्लाई कम होती है प्राइस बढ़ जाते हैं. डिमांड का भी वही कॉन्सेप्ट इसके साथ रिलेशन में है. तो जैसे आपने आजकल देखा होगा, मार्केट में तेल, जो कच्चा तेल है, बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छू रहा है. $110, $120, $130 तक पहुंच गया. उसका प्रॉब्लम थी सप्लाई. अगर ये फैक्टर्स और यूक्रेन वॉर, जैसे आपने ये देखा यूक्रेन वॉर का भी इशू था, तो ये चीज़ों को तो अगर आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे 6 महीने से, तो आपको तो पता ही था. आपको ये तो बात तो पता ही थी कि तेल बढ़ना है और जब तेल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हर चीज़ों पर असर पड़ेगा. तो पहला जो फैक्टर है वो है सप्लाई और डिमांड. अगर सप्लाई और डिमांड में कंपनी के बारे में भी आपको देखना है. किसी भी कंपनी में आप जब निवेश करें उसकी बैलेंस शीट पढ़ें.
नहीं सर, बैलेंस शीट पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल ब्रेन्स लगती हैं, बिल्कुल नहीं लगती हैं। उसके प्रमोटर्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसकी आगे की पॉलिसीज़ क्या हैं, इट हार्डली टेक्स सम टाइम। तो एक तो मार्केट के फंडामेंटल्स पढ़िए, दूसरा कंपनी की बैलेंस शीट्स, कंपनी के रिपोर्ट्स, कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स पढ़िए। उससे ऑब्वियसली यू विल नो कि व्हाट इज़ द फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा फैक्टर जो आप लोगों को समझना है वो है टेक्निकल फैक्टर्स। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल फैक्टर्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ द चार्ट्स, स्टडी ऑफ द प्राइस पैटर्न्स। बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक लाइन है इंग्लिश में, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। प्राइस पैटर्न्स के अंदर दे आर 2 और 3 मोटा मोटा चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आप गूगल पे जाके रिसर्च भी कर सकते हैं। एक होता है सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, कि मार्केट अगर गिरी है इस सपोर्ट पे जाएगी, ये सपोर्ट टूट गया तो नेक्स्ट सपोर्ट पे जाएगी। मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। और ये सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल्स के आजकल मार्केट में सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं, जिनको आप एंड्रॉयड पे या अपने जो भी फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डाउनलोड करके डेटा डाल सकते हैं, आपको सपोर्ट लेवल्स मिल जाएंगे। सो सर, क्या टेक्निकल एनालिसिस से हमें मार्केट की वॉलेटाइल टाइम्स में आराम मिलेगा? 110% मिलेगा। क्यों? आपको ये पता होगा मार्केट अगर गिरेगी तो यहां तक ही गिर सकती है, यहां से गिरेगी तो यहां पर गिरेगी। तो आपके पास पहले से ही माइंड में एक प्राइस का चार्ट होगा। उससे क्या होगा? आप एंग्जाइटी आपकी कम होगी। फिर आप ये नहीं बोलोगे अरे यार मैं तो सोच ही नहीं रहा था, मार्केट इतनी गिर गई। सो गाइज, इफ यू हैव दैट प्राइस लेवल्स in your mind, then you're already predetermined. When you are predetermined, then you will have less anxiety and you have less fears. Similarly, technical analysis में there are moving averages. Moving averages. मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। बचपन से ही मेरी परसेंटेज क्लास के अंदर अच्छी आती थी, राइट फ्रॉम सेकेंड, राइट फ्रॉम फोर्थ, सिक्स, सेवन, बिकॉज एवरेजली आई वॉज अ अगर मैं अपना मुँह मिट्टू बोलते ना, मुंह मिट्टू बनना, अगर मैं वो बात बोलूं तो मेरी परसेंटेज अच्छी आती थी। तो जब मेरी परसेंटेज स्कूल में अच्छी आई है तो कॉलेज में भी अच्छी आनी थी, और जब कॉलेज में अच्छी आनी तो आगे जो मैंने प्रोफेशनल पढ़ाई करी उसमें भी अच्छी आई मेरी परसेंटेज। तो ये होता है प्राइस लेवल्स। तो अगर आपने प्राइस लेवल्स, टेक्निकल फैक्टर्स को कंसिडर कर लिया तो यू हैव अ टूल इन योर हैंड जो आपको ये बताएगा कि इतना प्राइसेस यहां तक जाएंगे। तो क्या सर टेक्निकल फैक्टर से प्राइसेस चेंज होते हैं? नहीं, फंडामेंटल फैक्टर से प्राइसेस मूव होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा। फंडामेंटल फैक्टर से प्राइसेस मूव होते हैं, टेक्निकल फैक्टर से प्राइसेस आपके क्वांटिफाई होते हैं। टेक्निकल फैक्टर से आपके जो प्राइसेस हैं वो क्वांटिफाई होते हैं। तो दोबारा मैं रिपीट करूंगा, इस बात को समझिएगा। फंडामेंटल फैक्टर से प्राइसेस मूव होते हैं, टेक्निकल फैक्टर से प्राइसेस क्वांटिफाई होते हैं। दोनों की स्टडी करने में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, 6 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगता, 6 months, and there are lot of free material on the internet. We should thank Google for this service to us, to all of us, because you get free material. They are free books. अब वॉरेन बफे आपने नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला आपने नाम सुना होगा। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला इज वॉरेन बफे ऑफ इंडिया। फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 20-30,000, this person made 30,000 crores just because he followed certain factors. So if we try to follow fundamental and technical factors immensely, we have certain tools in our hands. क्योंकि बिना टूल्स के एक स्मॉल स्क्रू भी खोलना होता है, वी नीड अ स्क्रू ड्राइवर। समझ नहीं मेरी बात? तो ये टूल्स दो अगर आपने अपने साथ रखे हैं, इससे इमेंसली आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, क्वांटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट कहां से कहां तक जाएगी। और दोस्तों, एक लास्ट काम, जो तीसरा टूल आपको चाहिए, दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये फैक्टर आई हैव नोटिस पर्सनली सारे इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं। नॉलेज तो ले लेते हैं, वो फंडामेंटल नॉलेज भी ले लेते हैं, टेक्निकल की नॉलेज भी ले लेते हैं, लेकिन लास्ट जो फैक्टर है उसको वो इग्नोर कर देते हैं, और वो फैक्टर होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर मीन्स अपनी भावनाओं पे नियंत्रण। अगर रियल लाइफ में आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप मार्केट में भी पेशेंस नहीं रख पाएंगे। अगर आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है
तो मार्केट में भी आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट में जब प्राइस गिरेगा आपको गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि आप इम्पेशेंट हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना, और स्पेसिफिकली व्हेन द मार्केट इज फॉलिंग डाउन। जब मार्केट हमारे साथ चल रही है, बढ़ रही है, फिर इन फैक्टर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जैसे ही हमारा जो खरीदा हुआ प्राइस है मार्केट उससे नीचे आ जाए। आपने पेटीएम का शेयर देखा होगा, इट फेल फ्रॉम 2000 समथिंग टू 700 500 समथिंग। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने क्वांटिफाई नहीं किया, टेक्निकल फैक्टर्स नहीं देखे। उनको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट अगर यहां से यहां ड्रॉप कर रही है, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। समथिंग इज रॉन्ग आइदर विद द कंपनी, समथिंग इज रॉन्ग आइदर विद द इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्राइस और एक शब्द है, एक लाइन है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एक लाइन है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। और एक और लाइन मैं बोलूंगा, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। तो ये सारी चीजें you will be able to analyze, research only if you start understanding these factors. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। अगर मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो मैं ड्राइविंग करूंगा, और ड्राइविंग के अंदर भी मुझे गुस्सा आएगा, क्योंकि और ड्राइविंग में गुस्सा आएगा तो कहीं ना कहीं कार चांसेस हैं आई एम गोइंग टू गाड़ी को मैं इधर उधर लगा दूंगा। तो इसलिए अपनी भावनाओं पे नियंत्रण रखना is also a very important factor. 3 factors, और मैक्सिमम उसमें जो मैंने आप लोगों को टाइम पीरियड दिया इन्वेस्ट करने के लिए 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स का मतलब ये कोई कह रहा हूं मैं, आप पूरा पूरा दिन काम करिए। यू कम फ्रॉम योर ऑफिस, हैव योर डिनर, उसके बाद घंटा 2 घंटे इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इधर उधर की खबरें, आप इन चीजों पे कंसंट्रेट करिए। तो अगर आप हर रोज 2-2 घंटे 6 महीने तक टेक्निकल फैक्टर्स, 2-2 घंटे 6 महीने तक फंडामेंटल फैक्टर्स, और 2-2 घंटे हर रोज इन्वेस्ट करें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कंट्रोल लाने के लिए थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा एक्सरसाइजेस, इससे थोड़ी भावनाओं पे नियंत्रण मिलता है। अगर ये काम कर लिया तो आपने कुछ गाड़ी को आगे बढ़ाया। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरी जो मेरी टिप है, जो मार्केट वॉलेटाइल टाइम्स में आपको एक सूदिंग एक्सपीरियंस देगी, जो आपको हेल्प करेगी इस वॉलेटाइल टाइम्स में मदद करने के लिए, दैट इज ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर अप्रोच। हर आदमी जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है पैसा, बोलता है जी मैं तो इन्वेस्टर हूं, मैं तो लंबी अवधि तक रखूंगा। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरती है उसी वक्त सारे अपने सौदे काट देता है। भाई कहां गया तुम्हारा 5 साल की इन्वेस्टमेंट? कहां गई तुम्हारी 4 साल की इन्वेस्टमेंट? मैं तो 10 साल तक रखने को तैयार था, लेकिन जैसे ही मार्केट हमारे अगेंस्ट गई वैसे ही सौदा काट लेते हैं। ऐसा क्यों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू यू वांट कैपिटल एप्रिसिएशन और डू यू वांट मनी फॉर योर डेली नीड्स? पहले आप समझिएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्या है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का। What is your objective in investing money in the stock market? Do you want capital appreciation over the period of time or do you want every day some money? अगर आपको हर रोज मनी चाहिए तो you are a trader. हर रोज मतलब डेली ट्रेडिंग करेंगे या हम 2-4 दिन की ट्रेडिंग करेंगे तो वो ट्रेडिंग में ही आता है जनरली। लेकिन मैं इन्वेस्टर उसको कहता हूं जो मिनिमम 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट करे। मिनिमम 1 ईयर की जो इन्वेस्टमेंट करेगा मैं उसको इन्वेस्टर कहता हूं। चाहे उसमें 2 साल इन्वेस्ट करे, 3 साल इन्वेस्ट करे, मिनिमम पीरियड 1 साल का। तो जो इन्वेस्टर है उसको काहे की टेंशन? अगर उसने फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करके सही शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, मार्केट गिरने दो, उसको तो 2 साल लगाना है। अगर आपको ये बात याद होगी, जब कोविड स्ट्राइक किया हमारा सेंसेक्स अप्रॉक्स 27-28,000 पे आ गया था। लेकिन दोस्तों उसके 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर सारे लॉसेस कवर हो गए और 40,000 के ऊपर पहुंच गया, 45,000 के ऊपर पहुंच गया। ये क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो स्क्रीन देखता ही नहीं है, और जिसने स्क्रीन देखी है वो मार्केट उससे पैसा वापस ले लेती है। तो इसलिए अगर आप ट्रेडर हैं तो आप स्क्रीन देखेंगे, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो स्क्रीन नहीं देखेंगे। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, आप अपना पैसा लगा के छोड़ दीजिए, उसको आप
6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल के बाद अपने पोर्टफोलियो को देखिए। और जो इन्वेस्टर्स हैं, सॉरी जो ट्रेडर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चक्कू की नोक पे चलने वाली बात है। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूं ट्रेडिंग, बहुत जल्दी इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट कभी 500 पॉइंट डाउन खुलती है, कभी मार्केट 500 पॉइंट ऊपर खुलती है, तो आपके तो सारे लेवल्स खराब हो जाते हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए मेरी सख्त हिदायत है कि वो लोगों को तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। उनको तो लेवल्स अपने मार्केट में किस प्राइस पे घुसना है, किस प्राइस पे निकलना है, वगैरह वगैरह फिक्स करने पड़ेंगे। और जो इन्वेस्टर है, ही शुड नॉट वरी, बिकॉज ऊपर जाएंगे। एक जैसे आपको याद होगा या आपको पता है, जैसे एक वो थी गुलेल, गुलेल को पीछे करते हैं और उसके बाद गुलेल आगे जाती है। तो मार्केट का यही रीत है, हार के बाद जीत है। तो इसी तरीके से मार्केट पुल बैक करेगी और जब भी तो आगे जाएगी। समझ रहे मेरी बात? अगर आपने कभी शेयर को भी देखा होगा, वो जंप मारने के लिए पीछे जाता है और फिर वो आगे जाता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, दे शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, दे शुड इवन नॉट लुक मार्केट फ्रॉम डे टू डे परस्पेक्टिव। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, उनको अपना टाइम होराइजन फिक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए तीसरी मेरी टिप मेनली ट्रेडिंग वाले लोगों के लिए है जो डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तीसरा टिप को जरा ध्यान से समझिएगा। तीसरे टिप के अंदर है टाइम होराइजन। अब आप कहते हो सर मैं ट्रेडिंग करूंगा, तो ट्रेडिंग बेटा आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, 2 दिन की ट्रेडिंग करेंगे, मंथली ट्रेडिंग करेंगे? सर मैं मैक्सिमम 3 महीने होल्ड कर सकता हूं। तो आप टाइम को फिक्स करिए। जब 3 महीने होल्ड कर सकते हैं तो आपको टेंशन आज क्यों हो रही है? यू हैव 3 मंथ्स टू गो। समझ रहे मेरी बात? अगर आप बोलते सर आई कैन होल्ड इट फॉर 4 वीक्स, तो वाई यू आर वरिंग? तो आपके पास टाइम है ना 4 हफ्ते का। तो व्हेन यू आर ट्रेडिंग यू हैव टू डिसाइड वेदर यू आर इनटू डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। सुबह लेंगे, 3:30 बजे से पहले हम सौदा काट देंगे, प्लस होगा या माइनस होगा, सौदे को काट देंगे। यहां गलती क्या कर जाते हैं, मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है, अरे यार कोई नहीं, पैसा डाल देते हैं, डिलीवरी ले लेते हैं। लेकिन आपका एम तो ट्रेडिंग का था ना। कट योर लॉसेस, लॉसेस को निकाल काट काट के अपने सौदे को बाहर निकालिए। लेकिन नहीं, आप ट्रेडिंग से इन्वेस्टर बन जाएंगे उस वक्त। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो आपके एंजाइटी होना तो तय है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटर्मिन वेदर यू आर इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। और ट्रेडर में आर यू इनटू डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग को मैं बोलता हूं डेज के हिसाब से, 2 डेज, 3 डेज, 10 डेज, 20 डेज। और तीसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग कैन बी इनटू 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स। और इन्वेस्टर को मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो 1 साल से ऊपर है। तो आज के बाद जब भी स्टॉक मार्केट में बटन दबाएं, पहले ये डिसाइड कर लें, आर यू अ इन्वेस्टर और आर यू अ ट्रेडर। और ट्रेडर में भी 3 बातें याद रखिएगा, आर यू अ डे ट्रेडर, आर यू अ स्विंग ट्रेडर और आर यू अ पोजीशन ट्रेडर। उसके बाद एंटर करें, आप देखेंगे कि आपकी जो एंग्जाइटीज हैं, जो फियर्स हैं, बहुत हद तक कम हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा सब चीजें खत्म हो जाएंगी एंड यू विल बिकम राकेश झुनझुनवाला, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब पेन होता है, आई हैव सीन पेन ऑफ मेनी पीपल व्हेन दे लूज मनी, तो वो पेन कम हो जाएगा, बियरेबल हो जाएगा, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। बोलते हैं कॉन्फिडेंस और फियर एक ही इमोशन है। कॉन्फिडेंस एंड फियर एक ही इमोशन है, वो अपोजिट एंड पर है। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो फियर नहीं है, अगर आपके पास फियर है तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बैलेंस बना के रखना है, थोड़ा फियर भी होना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरी चौथी टिप पर। चौथी टिप है मनी मैनेजमेंट रूल्स। आई वॉज रीडिंग अ बुक ऑन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। उसमें सबसे बड़ी टिप बोल्ड में वो ये लिखी हुई थी, सबसे बड़ी टिप बोल्ड में ये लिखी हुई थी कि इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट विच यू कैन अफोर्ड टू लूज। अगर पैसा चला भी जाए टेंशन ही नहीं है। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, जिससे आपको घर भी चलाना है महीने का, अब 5,000, 4,000 वो लगाइए। लेकिन आपने गलती क्या कर दी, पूरा का पूरा लाख लगा दिया, ऊपर से लोन ले लिया।
लीवरेज ले ली, दोस्तों से पकड़ लिए। जैसे आपको सब पता है मार्केट में क्या होगा। मनी मैनेजमेंट रूल ये कहता है कि आप अपना 1 से 5% पैसा स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। जब आपको पता ही है 1 से 5% लगाया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं होगी। थोड़ा-थोड़ा लगाइए, पहले कॉन्फिडेंस गेन करिए, फिर ज़्यादा लगाइए। मेरा ही दोस्त था, अभी उसने नया-नया कमाना शुरू किया था। 10 लाख रुपए कमाए और 10 लाख रुपए बिज़नेस से कमाए और 10 के 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। और दो तो डूबना ही था। बिज़नेस में पैसा खत्म हो गया, स्टॉक्स का पैसा और आगे है ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आपने 2-4 हज़ार रुपए लगाए होते, लाख रुपए अगर आपके पास हैं, तो फिर आप दोबारा से भी तो लगा पाएँगे ना। तो मनी मैनेजमेंट रूल्स को हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू बिकम रिच इन अ डे, वी वांट टू बिकम रिच इन अ डे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बीकॉम करने के लिए तो भैया 18 साल लगते हैं, लेकिन नहीं, हमें एक दिन में राजा बनना है। एक दिन में राजा नहीं बनते, रंक बनते हैं। एक दिन में राजा नहीं बनते, रंक बनते। तो इसलिए मेरी पर्सनल आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मनी मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करिए। डोंट ट्राई टू बिकम रिच इन अ डे। नोबडी बिकेम रिच इन अ डे एंड नोबडी कैन ऑल्सो। तो प्लीज फॉलो द मनी मैनेजमेंट रूल। 1 से 5% इन्वेस्ट करिए, आपको नींद अच्छी आएगी। फैमिली के साथ टाइम बिताइए। 24 घंटे सोचते रहेंगे उस